ओम गुरुभ्यो नमः। गम गणपतये नमः। हुम हनुमतये नमः। रम रामाय नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स जो सब्सक्राइब नहीं भी किए, कोई बात नहीं यार। 4K 4M का 48M का व्यू भी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देख के भी जाते हो ना, दिल खुश होता है, अच्छा लगता है कि इतने सारे व्यू कर रहे हैं। और 2000 के पार हो गया मेरा चैनल। आप सभी सब्सक्राइबर, जो लोग सब्सक्राइब किए, सबका जीवन में आनंद हो, सुख हो, शांति हो। ब्राह्मण का बच्चा आशीर्वाद दे सकता है, और मेरे से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबको। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, हर प्रकार का दुख कष्ट मिटे, आनंद में जियो, और जन्म जन्मांतरिकृत सब प्रकार के पाप विकार दोष इत्यादि विनष्ट हो। आपके जीवन संस्कारित हो, आप आनंद में रहो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आप के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष फलित हो। सारे सब्सक्राइबर इतने सारे मुझे प्यार दिए, इतने अच्छे कमेंट लिख रहे हो, आप सबके आशीर्वाद है, और बड़े हो तो आपको नमन है। ये चैनल, ये जो बना रहा था जब का, ये पार्ट 2 है। उतना टाइम नहीं होता है वो एडिट करना, मैं सीधा रॉ वीडियो ही डाल देता हूँ। अभी यहाँ सुबह कार्तिक जी महीना का स्नान हो गया, सुबह जाके हरिनाम संकीर्तन वगैरह वगैरह सब समापन हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा आसन और प्राणायाम भी समापन कर लिया, और फिर बैठ गया वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का मैं आसन भी थोड़ा बहुत हाथ पैर चला रहूँगा, माफ़ कर देना अगर आपको कहीं ठीक नहीं लगे तो, माफ़ी मांग के ये आगे करता हूँ। चलाते रहता हूँ मेरा आसन प्राणायाम। थोड़ा सा ये कार्तिक महीना में थोड़ा ब्राह्मण लोग, पंडित लोग दान दक्षिणा पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, हो नहीं पाता, इसी के साथ करना पड़ता है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करूँगा। वो योगा चैनल अलग है, उसका अलग वीडियो बनता है मेरा। संजय जी 75 फ़िल्टर करके ऑल में जाके चैनल दबा देना, नीचे अप्लाई कर देना, 23 चैनल निकल जाएंगे यूट्यूब में। बाकी उसमें सारे योग वगैरह मिल जाए, योग कथा प्रवचन करता हूँ घूम घूम के। तो ये वीडियो का मकसद है जप और मानसिक दुख से बचना, मानसिक फोबिया से बचना, मानसिक कष्ट से बचना, स्ट्रेस टेंशन तनाव से बचना, जीवन का दुख को से बचना। तो जन संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार का एक ही सार है, दैट इज भुजगेंद्र हारम। गले में भुजग, सांप, हार में गला में बैठा, इधर शिव जी का फू फू कर रहा है ना। तो ऐसा है। तो आपको इस मानसिक पीड़ा दुख से कैसे बचना, देखिए बहुत लोगों को जाप के बारे में बताया। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारा रोग तेरा जाप करने से ठीक हो जाएगा, पगला गया का? अरे नहीं पगलाए हैं भाई, ऐसा कैसे कहते हो हम पगला गए? नहीं पगलाए हैं, ऐसा है। जपुआ करोगे नू तो सारा दुख तकलीफ कहाँ भाग जाई। आदमी बोलता है ये पगला गया, पंडित का कह रहा है, माला पकड़ के फेरने से बीमारी न ठीक हो जाता है, नहीं ना ठीक होता है, हब बुड़बाक। अरे महाराज, नहीं समझे तो क्या करें हम, हमरा का है बताओ? नहीं समझो, नहीं समझो यार, जाप करने से बीमारी ठीक हो जाता है। अच्छा नहीं ठीक होता है, नहीं ठीक होता है, होता है।
स्वामी शिवानंद जी महाराज, नेमोपैथी, ऋषिकेश वाले, उनका कभी पुस्तक है नेमोपैथी, नाम का शक्ति, पढ़ लेना। और भागवत जी में बताया गया हरिर नाम केवलम कलौ नास्ते। इस कलयुग का, कली को नाश करने का अगर किसी में दम है तो केवल हरिर नाम है। द पासवर्ड, द कोड, द OTP दैट इज मंत्र जाप। लेकिन ये जो अवतार, ये जो युग है, ये क्या है? कलियुगे भारत खंडे बौद्ध अवतार है। और बुद्ध भगवान का इस विश्व को क्या दिया? जब बुद्ध भगवान अवतरित हुए, क्या बोलते हैं? विपासना, ध्यान, सबका मंगल, इसी का, वही का है विपासना का, आप जरूर करो। तो ये जो कलयुग है, बुद्ध अवतार है, और हर अवतार का एक एक विशेषता है। और ये क्या है? ध्यान, विपासना, मेडिटेशन करिए तो पाइए, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड विपासना केंद्र है, जरूर करिए। विपासना करने से मानसिक गांठें खुलते हैं, जप करने से मानसिक गांठें खुलते हैं। लेकिन आप विपासना 10 दिन अपने रेट रनिंग, डग रनिंग छोड़ के तो नहीं जा सकते। आपको करोड़ों कमाना है, बहुत कमाना है, और उसमें आप सब कुछ छोड़ के आप जाओ 10 दिन विपासना के लिए, 20 दिन विपासना के लिए, पॉसिबल नहीं है। सबको पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है। और मसान घाट में लास्ट हमारा वेदव्यास में जाना है। वेदव्यास जी मसान घाट, बड़ा मसान घाट, उधर जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, है ना? तो इस कंडीशन पे समझ नहीं पाते, और उसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। मर्जी आपका। तो जाप करना। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, कई सारे बोलते हैं गुरु मंत्र का जाप बोलते हो, कहाँ से लाएंगे? कलयुग में गुरु कहाँ से मिलेगा? गुरु का अलग वीडियो फिर कभी बना देंगे, कुछ बनाएं। और बिना गुरु में कुछ भी संभव नहीं है। न गुरु अधिकम तत्वम, न गुरु अधिकम तपः, गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, गुरु परतरम नास्ति, गुरु वयम संपूजयेत, गुरुम बताया गया है। तो गुरु के बिना तो कुछ संभव नहीं है। लेकिन जो बिना गुरु का मंत्र का जप करते हैं, उसका कुछ फायदा होगा? हाँ होगा। कितना? बोला 10%, बाकी 90 बोला गया, गधा खा गया। गधा गाजर खा गया। तो नहीं होगा उसमें। क्यों नहीं होगा? वो बड़ा बिंदु है उसमें यार, क्यों नहीं होगा? उधर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं होता है, देखा हूँ मैं भी अपने जीवन पे। गुरु प्रदत्त मंत्र का और बिना गुरु प्रदत्त मंत्र का एप्लीकेशन, साधना किया। जब हम लोग जप करते हैं तो ऑटोमेटिक ध्यान भी हो जाता है, ऑटोमेटिक प्राणायाम भी हो जाता है। डिपेंड अपन आपका गहराई कितना है जप में, कितना जप का आप अभ्यास करते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। कितना फोकस, कितना ध्यानपूर्वक करते हो। जप का विधान सबको ही बता दिया। आसन बढ़िया होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट का, अगर देवी शक्ति का कर रहे हो तो लाल होना चाहिए, शिव जी का करते हो सफ़ेद होना चाहिए, भगवत नारायण का सफ़ेद होना चाहिए, और शनि राहु इत्यादि का ब्लू एंड ब्लैक होना चाहिए। तांत्रिक पद्धति में कर रहे हो रेड एंड ब्लैक होना चाहिए, सब बता दिया गया। और जब भी जप करते हो तो ये ज़रूरी है, कई सारे वीडियो में बताया हूँ। आचमन करना, मंत्र स्नान करना, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण शुद्धि, पाप पुरुष शुद्धि, ये सब कर लेना। उसके बाद जाके जप साधना शुरू करना, ये विधान सारे हैं। फिर जप के लिए दिग्बंधन करना, और उसके बाद गुरु पूजन करना, ये सारे विधान हैं जप करने के लिए। अब बोलोगे बिना विधान में करेंगे, सोते हुए बासी खटिया के ऊपर जाके उधर अखंड दीप जला के मंत्र माला लेके जपेंगे, कुछ होगा? वह तुम नहीं जानते हो, कर्मकांड बेकार, हमारा जप सबसे महान साकार। बोला कर और भोग। तेरा भोग हम क्या करें यार? मंत्र जप में इतना ताकत है कि आटम बम फेल मार गया है। और आने वाला समय में ये प्रमाण होने जा रहा है, जब कलयुग का समापन का जो डंका बज चुका है, मीन शनि और 2-5 साल के अंदर जो बड़े बड़े ज्योतिषकार और हमारे मालिकाकार बता रहे हैं, अगर ये घटा, खंड प्रलय हुआ और विश्व समापन की ओर गया, युग परिवर्तन हुआ, कलयुग का एरा समापन हुआ, तो तोप और तप का भयंकर युद्ध होने वाला है। इसलिए तो हम लोग इतना तपी हैं, तप कर रहे हैं
कि उस समय उधर से तोप चलेगा और इधर से तप चलेगा। फिर देखेंगे ताकत किसमें क्या है, एक मंत्र का ताकत क्या होता है और एक आटम बम का ताकत क्या होता है, तब प्रमाण होगा। लेकिन शायद उस समय इस विश्व का जनसंख्या 600-700 करोड़ से घट के शायद लाखों में हो। किसे प्रमाण करेंगे? समझने का बुद्धि है तो समझ जाओ, नहीं समझना है मर्जी आपका। तो जप करना, आप चलो जिनका पास गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं है उनका मर्जी यार, लेकिन जप कर सकते हो। यूट्यूब से मिला तो भी करो, कोई बात नहीं। अरे पगला गए का, कल ही तो कह रहे थे कि यूट्यूब में काम नहीं देगा, किताबुआ से पढ़ के अगर करेंगे तो नहीं ना काम देगा। अब कह रहे हो यूट्यूब से भी मंत्र लेकर जपो। पॉजिटिव मंत्र का बात कर रहा हूँ, वैष्णव मंत्र का बात कर रहा हूँ, सात्विक मंत्रों का बात कर रहा हूँ, तामसिक तांत्रिक मंत्रों का बात नहीं कर रहा हूँ। जपो ना। क्या होता है जप करने से सर? जप पज पज हो जाता है। पज वीडियो चल रहा है, पज हो गया। मन चल रहा है, पज हो गया। मन में भयंकर चलता है ना, उथल पुथल, ऐसा बोल दिया, तैसा कर दिया, ऐसा टच मिनट, कोई कुछ छोटा बात बोल दिया, दिमाग में दिन भर रात भर, और कोई सालों तक, 12 साल 14 साल 27 साल तक मन में बांध के गांठे बंध के रहते हैं। ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, छोड़ेंगे नहीं, उसका ऐसा हो जाए, उसका हो जाए, मेरा एक एक आंसू का तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा, तेरे को अभिशाप दे देते हैं, तेरा ध्वंस हो जाए, तेरा प्रलय हो जाए, तेरा बर्बाद हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। अंदर चलते रहता है। आप दूसरे का विनाश नहीं करते हो यार, दूसरे को अभिशाप दे के, दूसरे का अमंगल साधना करके उसका अमंगल कितना करते हो अलग बात है। उंगली दिखा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। अपना गलती करते हो, अपना विनाश करते हो, अपना नाश करते हो, अपने नुकसान करते हो, अपने जप तप पूजा पाठ का शक्ति, आध्यात्म शक्ति का विनियोग किसी का अभिशाप देने में लगा दिया। मानसिक दुर्बलता है, मानसिक कृच्छता है, मानसिक पागलपन है, समझ लेना। आप कमाए करोड़ों और डाल दिए गटर में, नदी में भी नहीं, बहा देते यार, अभिशाप देने में लगा दिए। मन में दूसरे के बारे में बुरा सोचने में लगा दिए। और हम यहाँ सुबह क्या बोल रहे हैं? सबका मंगल, सबका मंगल, शत्रु का भी मंगल, मित्र का भी मंगल, सब्सक्राइबर का भी मंगल, व्यूअर्स का भी मंगल, कमेंट लिखने वालों का भी मंगल, गाली देने वालों का भी मंगल। कैसा है? और आप बेटा उतना मेन माइंडेड है यार। सबका कह रहा हूँ, मेरा भी, दूसरे का नहीं कह रहा हूँ, मेरे भी अंदर होता है। मंगल ग्रह से नहीं आया, यूरेन नेपच्यून प्लूटो और उसके आगे से नहीं आया। इसी धरती का हूँ, मेरा भी मन है, होता है, सबका अंदर होता है। कभी कभी विमर्शता आ जाता है, कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी मानसिक गुच्छा आता है, लेकिन वो पार हो जाता है। जिसके कुंडली में चंद्रमा और शनि का, पीड़ित शनि का विषयोग बन रहा हो, राहु चंद्रमा बैठे हों, चंद्रमा से द्वादश में शुक्र, द्वादश में केतु, राहु जैसे प्लैनेट, शनि जैसे प्लैनेट, पाप ग्रह बैठे हों, अमावस्या का चंद्रमा हो, सूर्य के साथ चंद्रमा का युति हो, चंद्रमा और शुक्र देखा दुखी एक दूसरे को देख रहे हो, 180 में बैठे हों, मंगल चंद्रमा शुक्र का युति बन रहा हो, भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक सेट रहता है, मानसिक विषमताएं रहते हैं, पापग्रस्त मन रहता है, अंदर बहुत सारे कुछता, बाहर 32 दिखाते रहते हो, 32 गिजड़ाओ। लेकिन अंदर असरंती अशांत दुख, पीड़ा, कष्ट और कचड़ा मन, डाउट, शंका वाला मन, बार बार एक ही बात को बोलने वाला मन। मुक्ति का तो एक ही उपाय है, या तो विपश्यना करो, या तो जाप करो, या स्तोत्र पाठ करो, या गुरु शरण में जाओ, बच जाओगे। नहीं किया भुगतो, और क्या भुगतो। ठीक है। तो जब गुरु प्रदत्त नहीं भी हो तो भी करो। कल कलकत्ता से फोन आया, बाबा कालूराम, कल्लू कल्लन कालिया। राम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज आ जाते हैं सर, कैसे कहते हैं आप? एक बार कहते हैं
गुरु प्रदत्त मंत्र, एक बार फिर अभी कह रहे हैं बिना इस आप ही के लिए तो बना रहा हूं ना महाराज, काहे नहीं समझते। करो, गुरु नहीं मिला कोई बात नहीं, गुरु का प्रदत्त नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जप करना। बड़े बड़े साधु संत सन्यासियों को भी देखा हूं करते हुए, गॉड रियलाइज भी हैं, आत्मबोध प्राप्त भी हैं, लेकिन अपने पूजा पाठ कर्मकांड करते रहते हैं। और कहा गया है कि एट एनी कॉस्ट यज्ञ धर्म तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत न त्यज्यम, किसी भी कंडीशन में त्याग नहीं करना। कितना भी ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, चाहे ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, कितना भी स्पिरिचुअल हायर अपलिमेंट हो जाए, करना है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कैसे पता चलेगा हमारा जप काम दे रहा है नहीं दे रहा है। मार के देखो एक मंत्र लगा के देखो ना, पता चल जाएगा कि आपके मंत्र में ताकत है कि नहीं है। तो कैसे लगाएं यार, कोई भी आ जाए पीड़ा में, दुख में, कष्ट में, दुख में, अशांत हो रहा है, कहीं पर मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, दूर से ठोक दो 2 मंत्र। अच्छा नहीं है, बुरा बात है। हम अपने मंत्रों का इसी काम में लगाना था क्या? यही काम करने के लिए आसाम से फ़ोन की थी, 4 दिन हो गया मेरा लबरा मात नहीं कर रहा है। आप बोले थे कि तंत्र मंत्र जंतर, मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, शांतिकरण ये कुछ लगाइए और बात करवाइए। मैं बोला ऐसा कर, फ़ोन नंबर दे दे तेरा लबरा का, तू नहीं बात करता है तो मैं बात कर देता हूँ, तेरा लबरी रो रही है, बात कर ले। ये छोटा सा काम के लिए हम लगाए एकदम ब्रह्मास्त्र, क्या मतलब उसका? अहंकार, मेरा लबरा बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन मार दीजिए, एकदम नाक रगड़ के मेरे पास आएगा, अपने से फ़ोन करेगा। हम क्यों बात करें, उससे बात करने दो। अहंकार, ईगो, क्लमजीनेस, मीन माइंडेड, कृच्छता, हम बात नहीं करेंगे, वो बात करेगा। वही बिगाड़ा है, उसका गलती। हम दूध का धुला, युधिष्ठिर महाप्रभु, बुद्ध भगवान, हमारा कोई गलती नहीं, हमारा 5 उंगली घी में, उसी को कहो बात करेगा। हाँ अरे यार नंबर दे दे, अभी ये बोल देते हैं का, हमको क्या टेंशन है, पाप किए हैं का, नंबर दे दो, बतिया लेते हैं हम। नंबर देंगे, आप बोले थे। बे रह गया यही काम हम लोगों का, तेरा लबरा बात नहीं, तेरा लबरी बात नहीं करे और हमको बोलो हम मंत्र तंत्र जंतर मारें क्या? ऐसा भी होते हैं, मिल जाते हैं ऐसे ऐसे लोग फ़ोन में परेशान। एक दिन में 36 बार वो फ़ोन की मेरे को और बोलती है यार तंत्र मंत्र जंतर लगा दो, सम्मोहन कर दो, मोहन कर दो, सम्मोहन कर दो, वो बात करे मेरे से। अरे मैं बोला नहीं जानता ये सब, आई एम नॉट तांत्रिक। हाँ तो हमको तो सुने जाने समझते हैं, आप सबका, आपका सब चैनल देखे हैं, हमको पता है। अरे यार 54 में काम हो जाएगा और तुम बोल रहे हो 4 लाख खर्चा करो, क्या मतलब? ऐसे लिए जाप मत करो। अपने निज परमहितार्थम कर्मयोगैक निष्ठाम यह जगति सदा नैस्त्याग सेवात्म बोधई भवतु विहत विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा। इसके लिए जप करो। पुरुषार्थ और प्रार्थना सफलता का मार्ग है, इसलिए जाप करो। जीवन का हर प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा, मानसिक तनाव, सदमा, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव बचने के लिए करो। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए करो, क्योंकि आपके अंदर अगर आध्यात्मिक पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति हुआ तो जीवन के मार्ग पे, जीवन के रास्ते पे आने वाले हर अवरुद्धता समापन होते हैं, फुस करते हैं, डिलीट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। इसलिए करो। जप का प्रचंड शक्ति है साहब। जप करने से ऐसा ऐसा जीवन में प्रचंड सुंदर आपका जो लाइफ लाइन है, जो लाइफ पाथ है, फूलों से सज जाता है। चाहे वो विपासना करो चाहे जप करो। मैं विपासना लगा रहा हूँ, खाली जप बोल सकता था। विपासना भी एक प्रकार का ही जप है, लेकिन वो ये इस युग का अत्यंत आवश्यक तत्व है विपासना। कैसे पता चलेगा कि आपका जप सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, जप सही मार्ग में चल रहा है नहीं चल रहा है? पहला, जिस माला में जप कर रहे हो, सोचो चंदन का माला में कर रहे हो, सोचो रुद्राक्ष की माला में कर रहे हो, सोचो सफ़ेद चंदन में कर रहे हो, लाल चंदन में कर रहे हो, सोचो कई प्रकार के माले हैं अलग अलग, है ना, स्फटिक में कर रहे हो या बहुत सारे, किसका नाम लें।
और अब देखना, जनरली माला जब खरीद के लाते हो बहुत हल्का रहता है। 1.25 लाख पार होते होते देखना जब का माला उठाओ ना भारी लगेगा। ये पहला, ये सब कोई नहीं बोलेगा। ओपन चैलेंज, होल अब्बर यूट्यूब जब के ऊपर खोल दो। मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन अब बोल रहा हूँ, माला का वेट बढ़ेगा अगर आप विधान के साथ, नियम के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ करते हो तो। माला को देखोगे ना तो एकदम जग जग चक चक, एक अलग सा ऊर्जा खींच लेगा आपको। आप माला पकड़ा तो मंत्र जैसे चलेगा एकदम, मत बोलो, आनंद, मस्ती, मजा। उस माला को स्पर्श करते ही आपके जीवन का हर प्रकार का दुख, कष्ट, पीड़ा कहाँ भागेगा हिसाब नहीं। पंडित का एक ही शक्ति है, माला या फिर भाला। माला में जो हो सकता है कहीं और नहीं हो सकता है। और माला उठाया ना तो ब्रह्मा भी 1 मिनट के लिए हिलता है। कौन? जो सही जापक हो। इसलिए बोलता हूँ ना, जो जापक हैं उनसे लग भिड़ना नहीं। जिसका जिंदगी बर्बाद होना होता है ऐसे पंडितों से भिड़ता है। एक माला भी नहीं, एक मंत्र काफ़ी होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है राइट वे में जपना और अपने को, अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। दूसरा, जप करते हो और सामने अगर यंत्र हो, मूर्ति हो, फोटो हो, 2 सिम्टम देखना। एक, चकचक झकझक ऊर्जावान तेज कुछ अलग उस मूर्ति से, उस यंत्र से कोई भी देखे ना तो अब उठा के ले जाएं। और जो लिया, मरा चैलेंज अनुभव के साथ कह रहा हूं। दूसरा, उन यंत्र में के सामने कर रहे हो, मूर्ति के सामने, फोटो के सामने या निराकार के सामने। अगर निराकार के सामने कर रहे हो, दिग्बंधन कर रहे हो, तो उस एरिया में किसी माई के लाल में दम नहीं है, घुस जाए तुम्हारे घर वाले भी उस दिग्बंधन किए हुए इलाके में नहीं घुस सकते। वो मूर्ति, फोटो, यंत्र पकड़ लो। पहले जब खरीद के लाए होगे वजन कर लेना, बनाए होगे तो वजन रहेगा आपका। 1 लाख मंत्र का टारगेट पार कर दो, विधान के अनुसार गुरु मंत्र प्रदत्त हो, उठा लो, आप हाथ में उठा लो, फील करोगे कि वजन बढ़ गया है। तीसरा, हो सकता है आप उसको हेलुसिनेशन कहो, मानसिक बीमारी कहो, फोबिया कहो। करते करते देखना उस मूर्ति और फोटो हो, सर हिलाएगा, हंसेगा कोई भी, चाहे वो काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे गणेश हो, चाहे शिव हो, चाहे नारायण हो। कई बार आप अपने आँख को विश्वास नहीं कर सकते हो कि ये सब हो सकता है। ये सब सीक्रेट है, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप सबको इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहादुरी दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके जीवन में ज़रूर घटता होगा जो लोग सही से कर रहे हैं। और आज इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये सब सामान्य है। किसके लिए? हमारे लिए। इसलिए कह रहा हूँ। इससे कुछ आगे होता है जो अब उस सबको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तीसरा, जब बैठ गया, हाथ में ऐसे जब का स्टैंड रहता है ना, ऐसा करके बैठा, जॉब कर रहे हो, टीवी खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? आपके मोबाइल का स्क्रीन, आपका जो बड़ा वाला स्क्रीन होता है ना, वो खुल जाएगा। आपके हाथ में है। उस स्क्रीन पे जो 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 सर्च मारोगे वही निकलेगा पक्का, गारंटी 100% निकल के रहेगा। नेक्स्ट, कैसा पता चले आपका ठीक चल रहा है? जीवन में जितने सारे शत्रु और शत्रुता थे, शत्रुनाम प्रलयम जानती, दिखाई ही नहीं देंगे, कहाँ भाग गए, समझ जाओ, नहीं बोलना चाहते नेक्स्ट, जाप हो रहा है, आप पहले से तेजियान, रोग रहित, आनंद, शांति, मस्ती, मजालम के तेरी के, ऐसा जिंदगी हो जाएगा। रास्ते में आने वाले हर अवरुद्ध और कंटक कहाँ कहाँ गायब हो जाएंगे, हिसाब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट,
अष्टम शनि में जिसका जन्म हुए, कंटक शनि, पनौती शनि, पंचम शनि का जन्म, लग्न में शनि, महादुखे दुखातिसारा, द्वितीय शनि, शोके, सप्तम शनि, भये, नवम शनि, भगोड़े, द्वादश शनि मत बोलो, अपमृत्यु, जेल, हॉस्पिटल इत्यादि इत्यादि, 7.5, लग्न का द्वादश, और मत बोलो, काहे बोले सब नदी में कार्तिक के महीने में, गंदा बात, बुरा बात। जीवन में काम नहीं हो रहा है, मन किसी काम के लिए दुखी है, बहुत प्रयास करते हो सफलता नहीं मिलता है, दरिद्र योग है, संसार में समस्या ही समस्या, एक काम करने के लिए लिखो होते होते रुक जाता है, करियर फेल्योर है, शादी हो नहीं पा रहा है, उथरा उथरी योग लगा है, वैधव्य योग लगा है, काल सर्प योग लगा है, ब्रह्मशाप दोष लगा है, शराब श्रापित दोष लगा है, जिसके लिए जिंदगी पीड़ित, दुखित, कष्ट, रोग, रिपु, ऋण, चोर चपेट, एक्सीडेंट, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, गुप्त शत्रु, पीड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जिंदगी से कहाँ गायब हो जाएंगे ना हिसाब नहीं मिलेगा। यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र मंत्र शक्ति गच्छति, तत्र अर्थ लाभ च सर्व सुख वैभव प्राप्ति भी होता है। देख लो चमत्कार। इसलिए जाप करो, जाप में जितना शक्ति है और किसी में नहीं है। कली कलमस का दम नहीं है कि आपके जीवन पे आ जाए। कुछ पल देखो, योग है तो दुर्योग है, दुर्योग है तो योग है, घटना है तो घटेगा, सही बात, आएगा लेकिन आपके जीवन में फुस होके भाग जाएगा। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, और जप का शक्ति क्या, तो मेरे जीवन में कितना घटना है। एक बार हमारे ब्रजेशानंद सरस्वती just not believe about jap and mantra and all this त्रयंबकम महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र। मेरे सारे कराटे बच्चों को लेकर दिल्ली, झिंझोली, हरियाणा, बवना और कुरुक्षेत्र हमारा साधना शिविर लगता है झिंझोली में। ये जो सूर्या बल्ब एंड ट्यूब कंपनी का मालिक सूर्य जयप्रकाश अग्रवाल अभी नहीं है शरीर में, प्रोग्राम में गए थे, बस में बैठे, सबको बस रेलवे स्टेशन लाना था, और हमारा आदत था कि ये रेगुलर मेरे बच्चे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पूछिएगा, जब भी आप लोग आओगे शिविर में तो पूछ लेना, कहीं भी हो तो मृत्युंजय करते हैं। बस में बैठ गए तो ये बोला, अरे दिमाग खराब करते हो गुरुजी, जब भी जाओ मृत्युंजय मंत्र करो, यात्रा में मृत्युंजय मंत्र करो, क्या करते हो ये सब, दिमाग काहे खराब करते हो, एंजॉय करने आए हैं, नेचुरोपैथी का है, योग का है, ये सब क्या कर रहे हो, नहीं करने से नहीं होता। इतना बोल रहा है, और बाकी सारे बच्चे जो मेरे को मानने वाले, सुनने वाले, आंख बंद करके ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम ऐसे कर रहे हैं। अब हर आदमी का शत्रु रहता है। 3-4 पत्थर आके बस का कांच में लगा धड़ाम, और सारा पाउडर होके कांच का साइड ग्लास से घुसा। जो लोग आंख बंद करके मंत्र कर रहे थे ठीक हो गए, उनका तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कांच का पाउडर लगा ठीक, बाकी समझ लो मंत्र का पावर। भुवनेश्वर में ऐसे ही एक ऑटो में बैठे थे, सारा बच्चे, हम लोग जा रहे थे खंडगिरी उदयगिरी गुफा के, और ऐसे ही शिविर था। ऐसे बहुत यात्रा मेरा ज़िंदगी में, एंड यू नेवर बिलीव, ऐसा वो गाड़ी में बैठे तो क्या करें, मंत्र करो, और ऐसा दुर्घटना से बचे कि किसी को खूरज तक नहीं आया। नेक्स्ट मंत्र जाप का सबसे बड़ा लेजेंड एग्जाम्पल, आज भी ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश स्वामी शिवानंद आश्रम में चले जाओ, वहाँ पर 70 साल से हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, हरे राम चल रहा है। एक बार नेपाल में राजा थे, उस समय आ रहे थे हिमालय के रास्ता में, और उसी समय स्वामी शिवानंद जी महाराज खुद स्वयं इस हरिनाम के बीच में सडन उठ के त्रयंबकम यजामहे शुरू कर दिए। उनके जितने सारे शिष्य थे, स्वामी चिदानंद जी महाराज, चिन्मयानंद जी महाराज, और जो थे, जो लोग शिवानंद जी के समय के थे, अभी तो शिवानंद जी शरीर में नहीं है, ऐसे अष्टमी से हो जो गए,
चमत्कृत होकर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। ये कई साल से यहाँ अखंड नाम यज्ञ हो रहा है और स्वयं हमारे गुरु खड़ा होकर मृत्युंजय कर रहा है। 9:05। मैं देखा नहीं था, उस समय मेरा जन्म नहीं था। गुरुमुख से सुना हूँ और गुरुमुख व्यास गद्दी से तो झूठ नहीं बोलता है। तब तक शाम 3-4 बजे नेपाल का राजा पधारे और आके बोले कि बहुत बड़ा बर्फ पहाड़ का लैंडस्लाइड हुआ और हमारा कार के ऊपर, हम लोग बहुत स्पीड में थे, पहाड़ी रास्ता था, डाउन पे उतर रहे थे, पता नहीं हम लोग का आज आखिरी था। लेकिन जब होश आया तो देखे कि लैंडस्लाइड के आगे हमारा कार खड़ा है और हम कार में सुरक्षित हैं। और ये घटना एग्जैक्ट मेरा जब होश आया तो मैं देखा 9:45 हुआ था। तब एक शिष्य बोला कि सुनो, आज हमारे आश्रम का एक बहुत बड़ा नियम टूट गया। क्या? महामंत्र हो रहा था और मृत्युंजय मंत्र स्वामी शिवानंद जी महाराज खड़े होके किए और ये टाइम था 9:10। नेपाल का राजा बोले इसी टाइम में मेरा एक्सीडेंट हुआ। दिस इज द गुरु शिष्य, दिस इज कॉल्ड संत, दिस इज कॉल्ड सन्यासी, दिस इज कॉल्ड मंत्र जाप का पावर। मेरा जनरली मेरे को इधर थोड़ा बुलेट बाबा बुलाते हैं, बाबागिरी करता हूँ और मेरे गांव का शायद पहला बुलेट मेरा ही था, है आज भी है। तो मैं बुलेट लेके जा रहा था जंगल का रास्ता में, पीछे से, अच्छा मैं जब भी जाता हूँ तो माई का मंत्र करते रहता हूँ। बुलेट आगे चल रहे हैं, पीछे से उस समय लाल डंपर हुआ करता था माइंस के एरिया में, पत्थर, वो जंगल वाला रास्ता का बात कर। डंपर आया और मैं अपने धुनकी में, अच्छा मेरा गाड़ी भी चलता है तो थोड़ी ना स्लो चलाने वाला, आजकल थोड़ा स्लो चलता है लेकिन उस समय तो 80-90-100 80-90-100 ठीक है चला रहा था। पीछे डंपर आ रहा है, मैं उधर क्यों ध्यान दूं, मैं अपना चला हूँ, अपने मंत्र जाप चलता है। और इतने में वो डंपर आया, वो ब्रेक फेल हो गया था, मेरा गाड़ी को टच किया, रह गया। आज भी मेरा बुलेट का पीछे वाला जो हैंडल है, पीछे जो हाथ पकड़ के बुलेट को उठाते हैं, वो बैंड हो गया, उसका डंपर रुक गया। मेरे अंदर थोड़ा चंडी जग गया, जरा शुरू हो गया एकदम नौटंकी ठीक है। और ड्राइवर लोगों को तो रोड में बड़ा डटवाते हैं हम लोग भी, ठीक है, ऐसे गलती करे तो। उतरा, नदी में बैठा हूँ यार, देवस्थली है, देव नदी है, ऐसा 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 कांप रहा था, ऐसा 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 आके मेरे पैर में लंबा लंबा। प्रभु भगवान मेरे को आज मनुष्य मारने से बचा दिए, फिर पंडित एक ब्राह्मण को एक्सीडेंट करने से बचा दिए। बोला क्या हुआ? बोला कुछ तो है तुम्हारे अंदर। मैं बोला मेरे अंदर क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे कांप रहा है और ऐसा ऐसा कांप रहा है। बोला सुनो, मेरा गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, डाउन में था और स्पीड था, तुम भी इतना स्पीड चला रहे हो। बोला पंडित तू भी स्पीड चला रहा है, मेरा गाड़ी भी स्पीड है। मैं ब्रेक के ऊपर खड़ा हो गया, स्टीयरिंग कितना भी घुमाने का कोशिश किया कि आपको बचा दूं और गाड़ी, भले मैं एक्सीडेंट हो जाऊं, मेरा गाड़ी पलटी हो जाए, गाड़ी नहीं रुका। और यही देख रहा हूं चमत्कार कि आपका बुलेट को जाके मेरा गाड़ी छुआ, अब देखो ऐसे ही खड़ा है। मेरा गुरु इसका प्रमाण है। और पैर में लंबा लिम्बा गुर के ढू ढू मुड़िया मार रहा है, ऐसा ऐसा डम, ऐसा डम ऐसा कर रहा है, ठीक है। मैं बना दूंगा। भाई क्या बनाएगा? वो कुछ नहीं हुआ है, बुलेट का पीछे वाला रॉड है वही बैंड हुआ है। नहीं अभी नहीं बना सकता है, तू शांत हो जा पहले। और एक मंत्र ठोका तो शांत हो गया। बोला जा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, जा जा। नहीं मेरा ब्रेक फेल है, अभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मिस्त्री आएगा बनाएगा तब जाएगा। अपना वो काम किया। समझ में आ रहा है मंत्र जप का ताकत? ऐसे कई सारे घटनाएं हैं, एक एक कहानी सुनाऊंगा, मुश्किल है, बहुत लेट हो जाएगा। मंत्र जप का शक्ति जीवन के प्रचंडतम परिस्थिति में काम में आया और आज तक किसी को नहीं बताया, बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे ओडिशा का सबसे बड़ा पर्वत घाटी है कलिंगा घाटी,
जिसमें रात को उस समय जब बस चलता था ना, बस चलती थी वहाँ रोड में, तो सुबह घाटी के नीचे पहले पूजा होता था, क्योंकि पता नहीं घाटी में चढ़ेंगे तो उसके बाद अगला ज़िंदगी रहेगा या नहीं। आजकल नहीं, आजकल तो रास्ता चौड़ा हो गया, बैरिकेड हो गया। कलिंगा घाटी के एकदम बीचों बीच सबसे लंबा घाटी है, इधर 7 ऐसा कुछ, बहुत 14-20 किलोमीटर का घाटी है और प्रचंड टर्निंग है और बहुत ऑफ है, ऐसा गाड़ी रहता है पूरा एकदम। हम मुश्किल वहाँ पर आजकल पहाड़ उड़ काट के कुछ अलग बनाए हैं। रात को 1:45 मिडनाइट, अकेले बुलेट में, कोई और नहीं। जो भी सुनता है पागल हो जाता है। और उस वहाँ पर एक माँ बन दुर्गा का मंदिर है। कभी भी उड़ीसा आओगे, बरहमपुर साइड घूमने जाओगे, एकदम बीचों बीच वहाँ पर दुर्गा प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, उस रास्ता में वहाँ पर। और आगे 100 किलोमीटर कोई गाड़ी नहीं, पीछे 100 किलोमीटर। रात को कौन गधा उस जंगल के अंदर, डीपेस्ट जंगल। बारिश के दिन में आओगे तो रोड में भी पानी और लैंडस्लाइड होता है, अकेले। और उस भयंकर घनघोर जंगल और घाटी का रास्ता, आगे तम नहीं है बोलने के लिए, मेरे अंदर नहीं आ रहा है। भयभीत हूँ, पॉजिटिव भयभीत हूँ, नेगेटिव नहीं। जो दृश्य हुआ, जो दिखाई दिया, जो इतना कुछ क्या बताएं। तो इतना ही कहूँगा कि जो आपका इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, और उसका करते हो तो आज नहीं तो कल वो सामने आके खड़ी हो जाती है। बड़े बड़े विपदा से बचाने के लिए, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान देने के लिए। मेरे चंडी माँ लाइन पे 2 गुरु हुए। तो एक तो खड़ी गुरु हुए जो मेरा उपक्रम कराए थे, बिल्व गछ के नीचे बैठ के सप्तशती चंडी का प्रारंभिक इनिशिएशन। दूसरा मध्य प्रदेश, यूपी के हैं, पूरा चंडी पाठ पिप्पल गछ के नीचे हनुमान के सामने बैठ के पूरा चंडी पाठ का 9 बार पाठ का दीक्षा दिए। उनका जीवन का घटना है, कुछ ऐसा घटना घटा उनके साथ, गलतफहमी हो गया और बदमाश चोर उचक्के लोग आ गए, मोटे मोटे डंडा लेके, गोरू गाय भैंस जैसे पिटाई। जो पीटे वो नीचे से गिरे हुए हैं। बूढ़ा उम्र है, 95। एक डंडा जिसका लगा उसी के पीठे में, उसका पीठ में लाल रोड़ा। जो पीटे भूसा उसका मुंह फूले, जो मारे मुंह में उसका दांत गिरे। गुरु तो झूठ नहीं बोलेगा। पीपल गछ के नीचे बैठ के, अस्वस्थ गछ के नीचे बैठ के हनुमान के सामने बोले, माई आके साक्षात खड़ी थी और जो जितना डंडा मारे उन्हीं के पीठ में वो दागी था। शाम को सब कोई आ गए, पैर में लंबा लंबा गिर गए, बोले पंडित जी महाराज माफ कर दो। और अज्ञानता था और चमत्कार देख लिए पंडित का। बोला ये पंडित का तप नहीं है, गुरु प्रदत्त मंत्र और जप और माई का कृपा, जिसके लिए ये उल्टा हो गया। तो बोला ठीक कर दो। महाराज जी बड़े, मेरा गुरु बड़ा हृदय के हैं, भोलेनाथ। मेरे सारे गुरु, एक गुरु नहीं, मेरा आज के डेट में 5.5 गुरु हैं। ठीक है। तो वहाँ मंत्र का चमत्कार, पानी पकड़े मारे और सबके ऊपर एक मंत्र बेच, सबका पीठ से दाग और दर्द गायब हो गया। और यहाँ मेरे गांव में, वहाँ तो मंत्र का जाप का ताकत देखना है तो हर दिन आके देखो। हर दिन 10 साल से दर्द है, 5 साल से दर्द है, और मेरा साहू गुरु पकड़ा, मारा मंत्र, 5 मिनट में ठीक। और सुनोगे अमेरिका से, वो कभी आते नहीं है वीडियो में, बोलते नहीं, हटाओ मैं सब मैं नहीं करूँगा। अमेरिका से आदमी का बीमारी और यहाँ से मंत्र मार के ठीक करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर वो अभी लास्ट काली पूजा में कुछ आए थे बाहर से फॉरेनर्स, लेकिन इज़ नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस वीडियो एंड ऑल दिस थिंग। तो बाप, मैं कितना गुणगान करूं मंत्र जाप का, क्या बताऊं।
ठीक है, वो लिखती लिखती बताते हैं ना, कितना भी गुणगान करूं, कितना भी बोल दूं, अधूरा है, कमी है, कम हो जाएगा। विश्वास है तो जाप करो, नहीं है तो भी जाप करो। हमारे उड़िया में है, बुझो न बुझो पढ़ो गीता, रुचु न रुचु खाओ पीता। समझो मत समझो गीता पढ़ो, अच्छा लगे नहीं लगे पीता खाओ। ऐसा ही है, विश्वास हो नहीं हो माला पकड़ना सीख जाओ। असंभव को संभव कर दोगे। और जितने मेरे को कुंडली में आप जो दोष गिनवाते हो ना, दरिद्र दोष, धन का कमी, शादी नहीं हो रहा है, उथरा दोष, जो जो दोष कह रहे हो, जो जो दुर्योग कह रहे हो, क्या काल सर्प दोष और क्या वैधव्य दोष और क्या दरिद्र दोष, कहाँ भागेंगे, हिसाब नहीं मिलता यार। चैलेंज, ओपन चैलेंज। नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ आ जाओ। अभी 21 तारीख से 31 तारीख तक साधना शिविर है, आ जाना। और यहाँ पुरस्चरण जप, हवन, पूजा पाठ, जप तप करके देख लो जिंदगी में। विश्वास नहीं भी हो, नहीं करना होगा तो भी विश्वास अगर नहीं कर लिए ना, एक मूंछ काट के रख दूंगा यार। जप में वो ताकत है, उतना पत्थर में भी ताकत नहीं होगा, उतना और किसी में नहीं है। ये हम पंडित लोग, मैं किसी और पंडित को नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण निंदा करना मेरे, हम पंडित लोग कह रहा हूँ, नौटंकीबाज होते हैं। देखा कि ये समझ नहीं रहा है ना, तो बोले कराएंगे पूजा, चिंता मत करो, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, ग्रह शांति यज्ञ, ला 60,000 रुपया। और नहीं समझे तो लाओ खस्सी, वो बोदा, कचोनो, अजाच कुकुटा चैव बलिदद्यात् सर्वत्र, व्याघ्रम नैव अश्वम नैव हस्तिम नैव व्याघ्र नैव च। क्या देना है? घोड़ा नहीं दे सकते, हाथी नहीं दे सकते, शेर बलि नहीं दे सकते। माई के सामने क्या? अजाच कुकुटा चैव बलिम दद्यात् सर्वत्र। मुर्गा नहीं तो बकरा काटेंगे, हमारा काम कर दो। क्यों? माई घूसखोरी करने के लिए बैठी है, तो घूस दोगे तो तेरा काम कर दे। नौकर चक्कर समझ रखा है। खुद साधक बनो, जापक बनो, तापक बनो, फिर देखना अगर जीवन में कल्याण नहीं हो जाए तो बताना। प्रचंड शक्ति होता है जापक में, तापक में, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। बोले गुरु कृपा, अबे गुरु कृपा, क्रू माने कुरु, पा माने पाओ। क्लियर नहीं करोगे फिर क्या करना है? नहीं आप तो जानते हैं, कर दो। हम क्यों करें भाई? हम अपने तप शक्ति, जप शक्ति, पुण्य बल को तुम्हें क्यों दें? इसीलिए कमा रहे हैं का तुम्हें दे दें? नहीं, वो तो देते हैं यार, सबको देते हैं। इसलिए तो कमाई है कि सबको दे सके, क्योंकि जितना देंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन हम लोग और चतुर, जब किया तो गुरु के बैंक में डिपॉजिट। अबे बैंक में डिपॉजिट, वो तो पैसा चलता है। हमारा गुरु बैंक है। गुरु के शरण चरण में जब दे देते हैं और पानी डाल के गुरुवे निवेदितम बोल देते हैं ना, तो गुरु के बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। फिर किसी माय का लाल में दम नहीं है। वो इंद्र क्या करता है ना, जब जप करते हो तो सारा वो लेने के लिए बैठा है, क्योंकि उसको डर है कि आप लोग जप तप पूजा पाठ करके, हवन तपन करके, देवताओं को प्रसन्न करके बर ले लोगे और इंद्र पद उसका चला जाएगा। इसी चक्कर में क्या करता है, ये धरती में जितने लोग जप तप करते हैं वो सारा लेके भागता है। ठीक है, वो बैठा है उधर। फिर एक पाप पुरुष है, वाम कुक्षितम पापम पुरुषम कज्जलप्रदम, ये भी बताया गया। तो वो खा जाते हैं, तो उनका बलि हो जाता है आपके अंदर। यही नेगेटिव फाइट है, जो बोलते हैं ना गुरु प्रदत्त मंत्र और ये शुद्धि वगैरह करके मंत्र, यही है कि ये पाप पुरुष बलि हो जाता है तो आपको पाप करवाता है आपके द्वारा। कहाँ बैठा है? आपके पाप वाम कुक्षितम पापम पुरुषम। इसीलिए शुद्धि करके करना, पाप पुरुष को उसका विधान है, तब जाके इम्पैक्ट और इफेक्ट बढ़िया आता है, अदरवाइज नहीं आता है। क्लियर बात समझ में आ गया? आगे गुरु को देने से क्यों देना है? गुरु को इसलिए देना है कि जैसे मैं सोचो, आपका बेटा नौकरी किया, नौकरी करके पहला तनख्वाह ला के पिताजी को दिया या माँ को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं जानता है सही खर्चा क्या है, सही कैसे इस पैसा का उपयोग किया जाए। माता पिता बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उन्हें पता है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। और माई पैसा रखो, क्यों? बोला मेरा जब जरूरत होगा तो देना। अब माई कैसा देती पता है? नहीं पता।
अरे यार नहीं पता फिर क्या करें। आपका पकड़ लो, आप तो दिए, पकड़ लो 8,000 10,000 पेमेंट पा के ला के दे दिए। माई को बोली कि माई मेरे को पैसा चाहिए, दे दो। क्या चाहिए बेटा, कितना चाहिए बेटा? बोला ये चाहिए मेरे को 10,000 चाहिए। दिया 8, मिला 10। कहाँ से दी? अपने से निकाल के दी। ऐसे ही जब जाप करोगे और गुरु के श्री चरण में समर्पण कर दोगे, तो जब गुरु के पास जाके बोलोगे कि गुरु जी, बोला क्या हुआ? बड़ा समस्या है गुरु जी। अबे क्या हुआ बोल। अरे क्या कहें, वो एक यजमान आया था, उसका बेटा बेटी नहीं हो रहा है, बहुत रोके गया, सहन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जा बोल दे, ये करेगा, हो जाएगा। मेरा औकात कहाँ यार, मेरा औकात कहाँ? मेरे पास जितना जो तप शक्ति है, जप शक्ति है, धर्म शक्ति है, पुण्य बल है, उसका बच्चा क्या, उसका तो एक बाल नहीं उकड़ेगा। लेकिन गुरु का ताकत हो गया और चेला जाके बोलता है, जा गाय को घास खिला देना और ये धूल ले लेना, बच्चा हो जाए, हो जाता है। मेरा 8,000 का कमाई था, मेरा गुरु उसमें 2,000 मिला के पुण्य बल दे दिया और उस व्यांधपन के घर में बच्चा हो गया। मेरा गुरु क्या किया, मेरे में और मिला के अपना दे दिया। इसलिए गुरु को समर्पण करते हैं, बिना गुरु का समर्पण में नहीं होता। आप बोलोगे मैं संभाल लूंगा, मेरा जब तब शक्ति, कल दुरुपयोग कर दोगे ना। कैसे करोगे? कोई आपसे गुस्सा हो गया, क्रोध हुआ, और हम साधक कभी कभी अंदर थोड़ा सा टेम्परामेंट अलग होता है, मार देंगे, तोड़ देंगे, एक मंत्र चला देंगे। हैं नया साधक, हम भी ऐसे थे यार, हम लोग का नया शुरू में नहीं जानता है, ऐसा जानते हैं, तो ऐसा जानते हैं, उल्टा देंगे, मार देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ताड़ देंगे, छोड़ देंगे, भिका देंगे, बोलते हैं, सब बोलता है। शुरू में थोड़ा अलग घमंड माई को लेके, और माई का बच्चा लोगों का ज़्यादा नौटंकी होता है। बाबा का भक्त नहीं करते इतना नौटंकी, बाबा का भक्त, बाबा जो माई का भगत थोड़ा होता है। तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, आपके पास पकड़ में पैसा है और देखा, मतलब कमा लिया पैसा है, दोस्तों के साथ गुजरा, दोस्त बोला अबे मंगा खंबा, नहीं, अरे क्या दोस्त है यार, एक खंबा मंगाओ। गया ना पैसा गलत रास्ते में, गलत दोस्तों में, तो आपको नहीं पता कहाँ लगाना है, गुरु को पता है। गुरु ऐसा नहीं बनते ना। इसलिए जप के बाद अगर आप गुरु को देते हो तो आपका मंत्र सुरक्षित रहता है, आपकी शक्ति, आपके तप, आपके पुण्य बल सुरक्षित रहता है, इसलिए करना है। अब सोचो आज और क्या दुरुपयोग, पकड़ लो पंडित जी हो, और हम लोग यहाँ उड़ीसा में क्या बोलते हैं पता है, लोभी बामन। ठीक है, और क्या बोलते हैं सुनो, एक तो बोल दिया ब्राह्मण को भिखारी, उसका मंत्री पद चल गया, कैबिनेट मिनिस्टर था, बोल दिया ब्राह्मण भिखारी, बोल दिया, खत्म, उसका गया काम से। लेकिन सच है। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं चौसा अहंकारी ब्राह्मण भिखारी, करोड़ों कमाता है लेकिन भीख मांग के खाएगा, थोड़ा खाने दे, थोड़ा चाय पिला दे। अबे पंडित जी तेरा तो 6 मोहल्ला बिल्डिंग है, इतना सारा गाड़ी मड़ी रखे हो, इतना अमीर हो, इतना जमीन जायदाद है, भीख मांग के खा रहे हो। आदत से मजबूर, आदत से मजबूर, क्या करेगा, मांग के खाएगा। ठीक है, लोभी बामन। कहीं गए हो, कोई दान दक्षिणा हो रहा है, कोई बुला दिया, बोला पंडित जी, बोला का, बोला वो ग्रह शांति यज्ञ हो रहा है, बोला का हुआ हो, अरे पंडित नहीं मिल रहा है, दान देना था, बोला का पेठा, अका बढ़िया, बोला भैया का दान है, भई का दान। मेरा अपना कहानी नहीं है, मेरा बड़ा पिताजी का कहानी है, सुना रहा हूँ, सुनो। तो पहुँच गए, देखा कि भई एकदम मोटी तगड़ी, एकदम मस्त वाला, एकदम बम बम। हाँ हो, का दक्षिणा है, बोला 80,000 हैं, भई मिलेगा लाख का, 80,000 दक्षिणा। बा पंडित लोग भागो, हम लेंगे उसको। वो हमारे जो फूफा जी पंडित बड़े बैठे थे, मना कर रहे, मत ले, टांग टूट जाएगा, घर नहीं घुस पाएगा। काहे सुने, लोभ लग गया है, लेना है। वो बोले तेरे पास औकात नहीं है इस दान को झेलने के लिए, उतना तेरा
तापक जापक तुम नहीं हो, इतना जप तुम्हारा नहीं है, त्रिसंध्या गायत्री नहीं है। और मैं वो दूसरा पंडित को बुलाया हूं। बोला नहीं हो सकता। अच्छा, वो दम खम में हम है, डैश में दम नहीं है, हम किससे कम नहीं है। बोला हम ही को लेना है। वहीं देख के लोभ हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, जबरदस्ती करके। अच्छा, कुछ पंडित तो होते ना दबंगाई वाले पंडित, बट हट, वही ले गए दान। घर नहीं घुसे हैं, रास्ता का जस्ट दीवार में है, पैर टूट गया। ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ जप। तो जप का शक्ति समझ में क्या बोल रहा हूं। आप इस कहानी का इस एंगल को मत समझो, उस एंगल को समझो कि अगर आपके पास जप तप त्रिसंध्या गायत्री का ताकत है, मृत्युंजय ताकत है, तो इतना भयंकर खतरनाक खूंखार दान को भी झेल लेता है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसका पाप बल, ये जो दान लिया, दक्षिणा लिया, उसी को तो भोगना है। और ये इसलिए लिया कि उसका इतना बड़ा पाप, जिसके लिए उसके घर में बच्चा नहीं है, जिसके घर में वो बांझ है, जिसके लिए उसके पास भयंकर दुख कष्ट पीड़ा है, हर एक दिन एक ना एक समस्या आके खड़ा रहता है। घर बनाया फट गया, अभिशप्त दोष है, श्रापित दोष है। कौन भोग रहा है? ये पंडित। कहां से लिया? उसका अगर पुण्य बल ले सकते हो तो पाप बल भी ले लिया। तो ये पाप को कौन भोगेगा? पंडित। पंडित पाप कब भोगेगा? पंडित के पास अगर जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, तंत्र है, मंत्र है, हवन है, कीर्तन है, मार्जन है, निधिध्यासन है, आत्मबल है, धर्म बल है, पुण्य बल है, कहां से आया? जप से। तो इतना भयंकर भारी दान को भी लेके बॉम्ब डिफ्यूजर जैसे फुस कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ जप, जप 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 जप। आई थिंक मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कितना तक मैं सफल हो रहा हूँ। और महापुण्य महीना कार्तिक मासा नाम मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे, और देव नदी तटे शिव सन्निधौ, ऐसे स्थान में ऐसा विषय को छेड़ा हूँ। हालांकि इससे पूर्व का वीडियो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था, वो कट गया, किसी का कॉलोनी माई का फ़ोन आ गया तो कट गया वो। दोबारा इसको रीटेक कर रहा हूँ, उसके साथ सुन लेना क्यों जाप। अगर आगे पीछे हो जाए तो एक दो आगे पीछे वीडियो चला गया होगा, देख लेना, और या फिर प्लेलिस्ट बना दूंगा जप के ऊपर। तो कलयुग में हरि नाम का वो दम है कि सब प्रकार के रोग को, दुख को, पीड़ा को नाश कर देता है। कैसे करता है? जब आप जप करते हो, मंत्र चलता है, माला चलता है, एक जगह में बैठते हो, ध्यानस्थ होते हो, दिया जलाते हो, धूप जलाते हो। बांस का धूप नहीं जलाना, वो दाढ़ी वालों का धूप तो एकदम नहीं जलाना है? बिन मुछ वाले, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं। मुछ मुंडे गुंडों का दिया नहीं जलाना, धूप नहीं जलाना। गोबर का बनाया हुआ नवग्रह धूप चाहिए हमें बोलना, पहुंचा देंगे आपको, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का वो A1 A2 वाला गोबर, इंडिजिनियस जेबो काऊ का बनाया गया धूप, नवग्रह पाउडर मिला के बनाया गया। देसी गोमाता बचेगी इससे। धूप जलाया, दीप जलाया, सामने जो भी आपके अभिष्ट सिद्ध यंत्र या मूर्ति या फोटो, माला को फिर जो करना चाहिए किया। वो उसमें न्यास विधि सहित न और प्रतिष्ठित मंत्र माला। और याद रखना, ये इतना चीज़ आपके एरिया से हिलेगा नहीं, एक ही स्थान रहेगा, वो जगह डिस्प्लेस नहीं होगा, चेंजेबल नहीं है। अगर मेरा साधना पीठ है तो आज से नहीं 32 साल से है, एक ही जगह में हिला नहीं आज तक। बैठा माला, उस जोन में, उस एयर ऑरा में, उस शक्ति का स्थान में जब प्रवेश करते हो तो आपके अंदर कुछ अलग हो जाता है। आप एक टाइम ट्रैवल जोन पे, अलग जोन पे चले जाते हो। माला किया, क्या हुआ? पहले धीरे धीरे होगा, मन में अनेक सारे भावनाएं, चिंता आएंगे, फिर आप धीरे धीरे जब एकाग्र होने लगोगे, मन से सारे भावनाएं धुल जाएंगे, मन का सारे भावनाएं डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। अभी टाइम नहीं है, स्लो बोलता ना, उसका साइंस, मेडिटेशन एंड जाप साइंस अलग एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो क्या होगा? मिट्टी के नीचे पानी है, आप बोरिंग खोदते हो, होल करते हो, ब्लास्टिंग करते हो, मंत्र का शक्ति का प्रयोग करते हो,
ड्राम, अंदर से पानी निकला। ऐसा ही यहाँ षड चक्र है, भिन्न मूलधार चक्र से, आज्ञा चक्र से, सहस्रार चक्र, स्वादिष्ठान, अनाहत इत्यादि। जिस चक्र में मंत्र को लेके हिट करते हो, फायर करते हो, ट्रिगिंग करते हो, बोरिंग करते हो, उसको ड्रिलिंग करके वो मंत्र हिट 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 हिट, एक्टिवेशन चालू हर चीज में। आप सोचो, आप चाहते हो कि टीवी खोलना है, आपका मोबाइल खोलना है, आपका एंड्रॉइड फोन खोलना है, आपका स्क्रीन खोलना है, हिट करो ना। बिना गुरु का नहीं करना, फिर बाद में दोष नहीं देना। मैं कह रहा हूं नहीं करना, डेंजर है। बहुतों को देखा हूं बैकफायर होते हुए। डरो मत, करते जाओ। ऐसा कोई 30 मार खा नहीं हो। कलयुग के वो पैसा कमाने वाले पैसे के कीड़े एटीएम मशीन, संसार सारम चिंता नहीं है, करो ना। उतना तक पहुंचने के लिए टाइम है यार। हाँ, किसी किसी का हो जाता है जल्दी, वो पूर्व जन्म का होगा तो इस जन्म में मिल जाता है, या गुरु का आशीर्वाद हो, या जैसे गुरु बोल दिया जा कल होगा तेरा, या आज रात को होगा तैयार रहना, वो अलग। या गुरु जैसे रामकृष्ण मारे एक लात छाती में, वो अलग है। ऐसे पावरफुल गुरु आपके पास है। मेरा गुरु ये इधर और यहाँ पर यंत्र लिख के एक थप्पड़ मारा, बेटा गिर गया, जा खुल गया ठीक है, वो अलग है। वो देखते हैं कि गुरु देखता है कि हाँ अब इसका औकात है, कैपेसिटी है, ताकत है, झेल लेगा, समझ जाएगा। अदरवाइज मेरा एक मित्र ऐसा ही गलती कर दिया। अमावस्या का उमासी कन्या, उमास तिथि रे जातो जे हूँ कन्या कर्म विपाक तांकर, उमास का जन्म कर्म, उनका जिंदगी बहुत, चलो वो अलग है। उमासी कन्या एक फिल्म भी है, हम उपन्यास भी है उमासी कन्या, बहुत मोटा उपन्यास, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि उमासी कन्या क्या होते हैं। किसी और दिन उमासी कन्या के ऊपर वीडियो देख लेंगे। मेरा गुरु से मना किए मत कर। उसका हालत ये था कि 200 फीट गड्ढा का डैम और नीचे कभी कोई माय का लाल में दम नहीं है, वहाँ चारों तरफ पानी के नीचे ग्रीन शैवाल भरा हुआ है। एक एक मछली 8 फीट 9 फीट का, बहुत पुराना डैम टाइप, वो माइंस टाइप का वो पानी। अच्छे अच्छे आदमी का दम नहीं होता है उस पानी में नहाने के लिए। ये लड़की स्पेशल अमावस्या रात में एक छलांग मारे, 13 किलोमीटर वो जो बड़ा सा हृद है, तालाब है, बांध है, पोखरा है, डैम है, माइंस है, उस पानी में तैर के भाग जाए। और उस तरफ जाके जंगल के अंदर एक जगह जहाँ पर उनका पितृपुरुष का मजार, मतलब क्या बोलते हैं वो है, समाधि स्थली है, वहाँ जाके बैठ के पड़ी रहती है। फिर उसको सुबह दिन में नाव में ढूंढते हैं। और ये हर अमावस्या का उसका कहानी था, केस आया तो वो फिर अपना ज्योतिषीय बुद्धि लगा दिया और रेकमेंड कर दिया, और उसके लिए जाप और पाठ सब करके कर दिया। उसके लिए पंडित लगा के जप करा दिया, और जो जो करना चाहिए। वो तो पागल है, उसको क्या करना है। और उसका काम था कि वो अमावस्या, पूर्णमी और कुछ तिथि थे, जो घर में जो चीज़ सामने आए तोड़ दे या आग लगा दे, उसको बांध के रखते थे। और बहुत बड़े साइकेट्रिक डॉक्टर का वो पेशेंट थी। गुरुजी बोले देख, इसको अगर खोल दिया या इसके अंदर ये सब कर दिया तो खतरा है। नहीं बोलते मुंह में इतना जल्दी, लेकिन पंडित तो डाबू चाहिए। जाके पहुंच गया और कर दिया। 15-20 दिन नहीं गया, वो पीपल गछ में टंग के खत्म। रोते रोते गुरुजी के पास बुला, रहे गलती हो गया, मैं अपने बुद्धि ज्ञान और ज्योतिष और मंत्र तप जप का गलत उपयोग कर दिया। लेकिन नहीं बेटा, मैं तो मना किया था लेकिन तुम नहीं सुना, लेकिन कोई गलत नहीं किए है, उसके लिए तुमको इतना रोने का आवश्यकता नहीं है। पहला बात ये सुनो, वो जो लड़की थी, तो जो सिम्टम और जो कुंडली मुझे तुम करेक्शन के लिए लाए थे, पहला बात तो अभिशप थी। दूसरा, शादी तो हो सकता नहीं था सबका, उसका तीनों चारों बहन का शादी हो गया, ये तो अब तक पड़ी है उधेड़ होके, करेगी क्या। और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब बंद था, चंद्रमा और सूर्य बंद, मन बंद। तो इसका जो मर्जी आया वही करे। अगर उसको डर होता तो थोड़ी ऐसे सब नौटंकी करती, ऐसे पानी में छलांग मारो, तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, मार दो, छुरी लेके दौड़ाओ, ये सब नहीं करती ना। पागल तो नहीं थी, लेकिन पार्शियल पागल थी।
डॉक्टर का मेडिसिन खा रही थी, करंट दे रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे, साइकेट्रिक मेडिसिन खा रहे थे। तो तुम जब उसके लिए जो रुद्र पाठ कराए, रुद्र यज्ञ कराए, रुद्र का हवन, रुद्र अभिषेक किए और उसको लेके चंद्रमा अंद्रमा बांध दिए, तो क्या हुआ? उसके अंदर का चंद्रमा यानी मन ग्रोन अप हो गया, वो होश में आ गई, देखी कि अरे मैं ऐसा किया हूँ, ऐसा मेरे से हो रहा है। जब उसका आँख खुला तो उसको समझ में आया कि मेरे लिए मेरा बाप कष्ट में है, मेरा परिवार कष्ट में है, मेरे सारे सोसाइटी दुख में है। तो उसके अंदर का विवेक भी जग गया। तो क्या करती है? विवेक तो जगा लेकिन बुद्धि नहीं जगा। विवेक जग गया। अब उसके साथ देखो मृत्युंजय यज्ञ भी आवश्यकता था। नहीं रुद्र यज्ञ मृत्युंजय है, नहीं, उसका प्रयोग अलग अलग है, वहाँ कमी रह गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब उसका जिंदगी, उसको पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है और मेरे वजह से सब कोई पीड़ित है। वो जो जगह, वो क्या कर सकती थी? मुक्त हो गई। ये तर्क मुझे आज तक तो हजम नहीं हुआ, लेकिन गुरु बोले तो हाँ है, वो कैसे तो नहीं बोलेंगे, कुछ सोच समझ के बोलेंगे। और विवेक और बुद्धि दोनों का आज भी मैं गणित करते करते रह गया। तो फिर मेरे मित्र को मैं ही समझाया कि यार चलो, डॉक्टर बनने के लिए कई पेशेंट गलती ट्रीटमेंट में मर जाते हैं, तो यही समझ लो। तुम जहर दे के मार दिया क्या? तुम कोई डाका लग दिया क्या? कौन सा क्राइम कर दिए? पूजा कर दिए, भगवान को जाके प्रार्थना ही तो किए ना कि इसका कल्याण हो बोल के। अब उसका भगवान का इच्छा था, भाग गया, चली गई, काहे टेंशन? आखिरी बिंदु पे हूं, पावर अप जप। और साहब, हम ज्योतिषियों का एक कर्तव्य भी बनता है, और आप अगर समाज के लोग नहीं समझ पाते हो तो हमसे समझो। बहुत सारे ऐसे एक एस्ट्रोलॉजी लाइन पे, टैरो के लाइन पे, पामिस्ट्री के लाइन पे, फॉरवर्ड स्टोरी स्टडी के लाइन पे, न्यूमरोलॉजी में ये जो चलते हैं ना, जीवन के ग्रास रूट लेवल पे प्रचंड दुख देखते हैं साहब हम लोग। कोई 24 साल से पड़ा है, हाथ पैर चलता नहीं है, बेड में पड़ा है, हंसते हंसते खा रहा है, हंस रहा है, माँ बाप परेशान, ढो ढो के घूम रहे हैं। 30 साल का बच्चा को बूढ़ी माँ का गोदी में उठा के घुमाए, खिलाए पिलाए। कोई पागल होके घूम रहा है, कोई बंधा हुआ है रूम में, आज तक निकालें तो तोड़ दे, मार दे, फोड़ दे। ऐसे इम्पॉसिबल केसेस बहुत हैं, बहुत हैं। मेरे साथ आओगे तो मैं तो अपने राउरकेला में ही 500-700 केस दिखा दूं। मैं ये एग्जाम्पल दिया, ऐसे इससे संबंधित हजारों केस पड़े हैं, हर जगह में है, ऐसा नहीं हमारे पास। खाली कल्याण नहीं कर सकते तो उनका मुक्ति के लिए तो करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी है। उनके घर वाले नहीं समझते हैं मोह बस, क्योंकि उनको भी भुगतना है। उसका खाए थे इस जन्म में, तो अगला जन्म में खाए थे, इस जन्म में भुगत रहे हैं। उसका सेवा कर रहे हैं, गू पूछ रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जिंदा रखे हैं। कोई टॉली में है तो कोई हाथ में है लेके, और क्या किस किस प्रकार के उनको ऋण चुकाना पड़ रहा है। क्या बताएं। अभी वो मेरे गौशाला में बैठ के देखा कि 10-10 सांड के बच्चे हमारे गौशाला में दिए। मैं बोला देख, ये सांड के बच्चे जन्म हुए हैं ना छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे बता? मेरे गौशाला में जन्म हुए, कल हम किसानों को देंगे ना, काटने के लिए तो नहीं भेज सकते, कसाई के पास तो नहीं भेज सकते, उनको तो बचा के लाए हैं, फिर कसाई के पास कैसे भेजते हैं? किसानों के साथ एग्रीमेंट करके देते हैं, फिर वो बूढ़ा हो जाए तो हमें दो, कोई बात नहीं। तो उन्हीं किसान के घर में जाएगा ना जिसका पूर्व जन्म में ये खाया था। किसी बनिया का, किसी तेली के घर में जाएगा ना जिसका ये खाया था, चुरा के लिया था, या ठग के उसका पैसा मार लिया था। ऋण चुकाना पड़ता है साहब, बैल बन के। और आजकल ट्रैक्टर आ गया, जिसके घर में बैल जन्म हुआ वो क्या करेगा? कसाई में गर्दन काट के मांस बेच के भी उसको वापस ऋण चुकाना पड़ता है। सावधान, सावधान। जब किसी का मुफ्त में ले जाते हो ना, टाउटरी करके, दलाली करके, ठग के, ध्वंस प्रलय बर्बाद करके, महाप्रलय महाबर्बाद करके, चालाकी करके, बैल बन के, नहीं तो बोदा बकरी खासी बन के ना,
कटवाओगे शरीर का मांस बेच के भी उसको वापस पैसा दे के जाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जिसके घर में जन्म हो गए भुगत रहे हो, क्यों जानते हो? और रक्षा कौन करता है? जप। ये जप उन कर्मों को, देखो कर्मों को तो कोई नहीं काट सकता, लेकिन उसको प्रशमित करना, शांत करना, प्रायश्चित करना और मोक्ष मुक्ति का मार्ग खोल देना, ये मंत्र जप का ताकत रहता है। ताकत है साहब, और 2 घंटा बोल दूं। ईश्वर जितना दिए उतना आपके सेवा में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन। फिर से मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे कमेंट लिखने वाले, सबका कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस देव नदी और सूर्य के सामने, जलेश्वर शिव के सामने आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, आप सबके जीवन से सुख शांति समृद्धि मिले, आप सबके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो, आपके जीवन मजा मस्ती आनंद सुख से कटे, आपके चला पथ में पुष्प वृष्टि हो, सब पूर्व जन्मांगीकृत समस्त प्रकार पाप विकार दोष कटे। और नेचुरली हर दिन मैं जो भी करता हूँ तो सबके लिए करता हूँ, आपके लिए भी स्पेशल करता हूँ कि आप मेरा सब्सक्राइबर हो जाने से मात्र से, मेरा भी वीडियो देख लेने मात्र से। देखो मैं बड़ा बात बोलना तो ठीक नहीं, आजकल छोड़ दिया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके खाली सुना देते थे ना तो समाधान हो जाता था। अब गुरु मना किए तो शक्ति बांधना पड़ा। और रेकी में तो सुपर मास्टर था चूँकि बहुत बड़े संत आके मना किए इसलिए। लेकिन मैं आप सबका कल्याण के लिए हृदय से दहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कल्याण हो, मंगल हो, आप सब जाप करें, आप सब साधक बने। आने वाला महासंग्राम, महातृतीय विश्व युद्ध, पहला दूसरा में तो जो हो गया, तीसरा विश्व युद्ध का, खंड प्रलय का, युग परिवर्तन का, कलयुग का समापन का जो महासंग्राम है, उसमें 2 ही संग्राम होंगे। तोप के साथ तप का बल बढ़ाओ। हमारा देश भारत तप का देश है और कल की अवतार होने वाला है मिलेच्छ संहारणार्थे। कुछ इस धरती को देके जाना है, तप बल देके जाओ, ताकि आने वाला हमारे एक एक संग्रामी तैयार हों और देश तप बल से ही जीतेगा। जिनको जिनको इस प्रकार के तप करना, साधना करना, पढ़ना लिखना नहीं, हमारे आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल में आप सब आ सकते हैं साधना करने के लिए, तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437580589, 9938727418। कुंडली विश्लेषण या और काम के लिए प्लीज़ पहले व्हाट्सएप करो, मैं अपॉइंटमेंट दूंगा, फिर बात करना। क्यों में करेंगे, आप आगे तो आपका आगे नहीं, जो पहले से हैं उनका काम खत्म होने के बाद आपका लाइन आएगा। कोई और मेरे से जल्दी कर लेगा तो करा लीजिए, मेरा कोई अभिमान क्रोध नहीं है आपके प्रति। धन्यवाद, नमस्कार।